बुक में पेज नंबर 53 ओपन करेंगे क्लास। देखिए पेज नंबर 53 पर जो पोर्ट्री दी गई है, दैट हैज बीन नेम्ड द हैंड दैट रॉक द क्रैडल इज द हैंड दैट रूल द वर्ल्ड। इस जुमले का मतलब किसी को समझ में आया? पोर्ट्री का नाम काफी बड़ा है, द हैंड दैट रॉक्स द क्रैडल। अब रॉक का मतलब क्या होता है? पत्थर या चट्टान, लेकिन यहाँ मीनिंग इसकी ये नहीं है। क्रैडल किसे कहते हैं? क्रैडल हाँ, एक तरीके का एक वो गमला बॉल टाइप का होता है जिसमें बच्चे को रखा जा रहा होता है, उसको आसान लफ्जों में वही कहते हैं झूला जो कहा गया। ठीक है, जिसको झूला कहते हैं, पालना कहा जा रहा होता है, वो कहलाता है। और फिर उसके बाद जो जुमला लिखा हुआ है द हैंड दैट रूल द वर्ल्ड, यानी इस पोट्री का जो बेसिकली मतलब है, नाउ मे आई हैव अटेंशन प्लीज, उसको जरा सजदा करवाए ना। शाबाश। You people may remember during online classes when we were discussing the chapter, first 10 chapter we discussed, तो जो chapter number 10 था ना आपके पास, ब्यूटीफुल हैंड्स, एलन एम एच गेट्स ने जो पोट्री लिखी थी, तो वही पोट्री उसी तरीके की पोट्री ये वाली, बट द थीम अ लिटिल बिट चेंज एट द मोमेंट। उसमें शी प्रेड द हैंड ऑफ द मदर, द स्ट्रक्चर एंड द कलर ऑफ हर मदर्स हैंड। यहाँ पर ये है मदर हैंड को ट्रिब्यूट तो पेश किया जा रहा है, बट हियर वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द हैंड ओनली, we are just talking about all the movement, all the services and all the sacrifices which are done by a mother। एक वालदा, एक माँ जो कुर्बानियां देती हैं अपने बच्चों, अपने नस्ल की बका के लिए, जो अपनी ख्वाहिशात की वो फना कर रही होती है ना, उसको ट्रिब्यूट पेश किया। तो जुमला लिखा हुआ द हैंड दैट रॉक द क्रैडल इज द हैंड दैट रूल द वर्ल्ड, इसका मतलब होता है कि जो हाथ झूले को झुलाता है ना, इनडायरेक्टली वही हाथ दुनिया पर हुक्मरानी कर रहा हो। अब मिसाल के तौर पर दुनिया के अंदर देयर हैव बीन मैनी रूलर्स, मैनी ग्रेट एम्पायरर्स, सम वर गुड, सम वन बैड, थे अच्छे लोग भी गुजरे, बुरे लोग भी गुजरे, लेकिन किसी भी बच्चे की जो पहली दर्शगाह होती है ना, फर्स्ट एकेडमी, दैट इज कॉल्ड द लैप ऑफ द मदर। वो माँ की गोद होती, माँ के कोख में बैठकर वो पलकर सीख रहा होता है। और फिर याद रखिएगा, कुछ चीजें बचपन के अंदर इस तरह फीड करवाई जा रही होती हैं जो आगे चलकर हमारे जहनों के अंदर नक्श हो जाती है। दो सम आर गोइंग टू बी वेरी स्टूपिड थिंग एंड सम आर गोइंग टू बी वेरी हैविंग अ ग्रेट लेसन इन लाइफ। और ये सारा किरदार किसका, सारा ट्रिब्यूट जो होता है वो किसको जा रहा होता है? माँ को जा रहा होता है। और एक चीज ये भी है, लाइक देयर हैव बीन द कंपैरिजन ऑफ समवन टू समवन, देयर हैज बीन द नेचर ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने कुदरत के अंदर ये चीज रखी है कि हर चीज का कोई ना कोई कंपैरिजन दिया है, किसी चीज को तशबीह दी गई है किसी और चीज से, दैट इज व्हाट बीइंग मेंशन्ड। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो माँ की मोहब्बत है ना, उसकी इंटेंसिटी को ही अलग दी है। आपने सुना होगा ना कि अल्लाह तबारक व तआला 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। आप अंदाजा लगा रहे, ये जुमले का मतलब समझ में आता है हमें? डू वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द डेप्थ, व्हाट इज द प्रोफाउंडनेस ऑफ दिस सेंटेंस? कि यार एक माँ की ममता, एक माँ की मोहब्बत समेटी नहीं जाती दुनिया में। यानी आप हम सब ले लें, अगर पूछा जाए ना भाई किसकी वालदा बेस्ट है, तो मैं कहूंगा मेरी, आप कहेंगे आपकी, मैं बोलूंगा नहीं आपकी बेस्ट नहीं है, तो आप दलीलें देना शुरू कर देंगे, सर ये मैंने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा तो मेरी वालदा के अंदर। कोई अपनी वालदा को डिग्रेड नहीं करेगा, भले से वो डांटे ना डांटे, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस आउट, ये फितरी तौर पर। लेकिन रब तबारक व तआला कहता है कि मैं 70 माओं की मोहब्बत से भी ज्यादा प्यार करता हूं। तो कैन यू बिलीव इट कि व्हाट वुड बी द इंटेंसिटी ऑफ गॉड लव? और सोचे कि वो मोहब्बत जो कंपैरिजन कर रहा अपनी मोहब्बत को, किसकी मोहब्बत से कर रहा है? वालदा की मोहब्बत से कर रहा है। इसका मतलब देयर इज समथिंग एट द बॉटम, दाल में कुछ ना कुछ काला तो है, नेगेटिव सेंस में नहीं, पॉजिटिव सेंस में। ये जो माँ की शफकतें होती है ना, दुनिया में इसका एहसास नहीं होता। जिस दिन आंखें बंद होंगी ना, उस दिन ये दिमाग खुल जाएगा, फिर पता चलेगा कि माँ बाप की शफकतें दुनिया में क्या वैल्यू करती है। हमें अभी अंदाजा नहीं होता, गलती अपनी होती है, गुस्सा माँ बाप पर हम दिखा रहे होते हैं। वी आर वेरी अनईजी रेस्टलेस पर्सन, अजीब स्टूपिड किस्म की सोच है। आप दुनिया के अंदर जितने बड़े बड़े बादशाह गुजरे उनको उठाकर देखिए, उनकी तरबियत माँ ही ने की है ना। अब आगे चलकर वो बादशाह बने, पॉजिटिव नेगेटिव दैट डिपेंडेड अपॉन देम, उनके ऊपर डिपेंड करता था। कोई माँ अपने बच्चे को बचपन में ये तरबियत थोड़ी देती कि मेरा बेटा बड़ा होकर डकैत बनेगा, तो ऐसी माँ होगी।
या डकैत की जो माँ होगी वो भी कभी नहीं सोचा होगा उसने। जो लोग डकैतियां डालते होंगे उनकी वालदा को पता चलता होगा तो क्या उनकी वालदा खुश होती होंगी? नेवर, नेवर सो एवर यार। उस पे वो कोसती होंगी, बुरा भला कहती होंगी, गालियां भी देती होंगी, लेकिन कभी इसको इम्प्लीमेंटेशन के अंदर शामिल नहीं करती। इसीलिए राइटर ने कहा द हैंड दैट रॉक द क्रेडल, कि दुनिया में जो झूले को गहवारे को झुला रहा होता है ना, उसको मालूम होता है कि बच्चा आगे चलकर करने वाला क्या होता है। और ये जो बच्चा होता है ना, बच्चा जो कहीं का बचा हुआ नहीं होता, इसका अपना कुछ नहीं होता। इस बात को जहन नशीन करिएगा। मैं लेक्चर में वो पॉइंट हो ना हो, लेकिन मुझे जब ये बात आएगी मैं जरूर आपको ये कहूंगा, सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक बेटे, रब के बाद एक एक चीज सब माँ बाप का है। बस ये याद रखिए, हमारी अपनी खुद की कोई औकात बिल्कुल भी नहीं। कभी जहन में आया ना सवाल के मतलब औकात है हमारी, तो कोशिश क्या करें वहीं रहा करें, उससे बाहर ना निकला करें, क्योंकि माँ बाप के सामने तो औकात की तो बात ही नहीं कर सकते। आप देखें ना, यू पीपल आर लाइक वट एवर द एज यू हैव गॉट एट द मोमेंट। सपोज अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, माँ बाप घर से बाहर निकाल दे कि भाई जितनी तेरी कोचिंग की फीस है या स्कूल की फीस है वो तू खुद अपने सारे पॉकेट मनी वगैरह के जो पैसे वैसे हैं सब तू अपनी जिंदगी खुद ही गुजार ले। आपको लगता है बहुत आसान होगी जिंदगी? पहली बात तो आपसे सपोर्ट भी नहीं होगा ऐसा कि माँ बाप के बगैर हम जिएंगे कैसे। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि माँ बाप के जाने के बाद हम जी नहीं सकते, जीना तो पड़ता है, मजबूरी तो है। लेकिन जिंदगी कैसी होगी? जस्ट लाइक द ग्रेवयार्ड, एक कब्रिस्तान की मानी होगी, सारी चीजें उजड़ी हुई नजर आए। मैं तो सिंपल ये कहता हूँ बच्चों को, बेटा अगर माँ बाप घर से बाहर निकाल दिया, सर से अपना हाथ हटा देना साए का, तो 2 वक्त की रोटी भी भीख में नहीं मांग सकते। क्योंकि पता 2 वक्त की रोटी भीख में मांगने के लिए भी ना टैलेंट चाहिए, टैलेंट वो भी नहीं है हमारे पास। हाँ ना, भीख मांगने की पहली बात तो मुंह वैसा हो जिसको देखकर भीख मिले ना। हमारा मुंह देखकर लोग लानते तो चल रहा है नमाज खा, खट्टा खट्टा नजर आ रहा है, मांग रहे हैं वहां, समझ में आ रही बात ना? तो वहां पर भी टैलेंट की जरूरत होती है, हमारा अपना कुछ नहीं है। तो अगेन द राइटर इज गोइंग टू पे अ ट्रिब्यूट टू द मदर एंड ऑल द सर्विसेज एंड सैक्रिफाइसेस व्हिच आर डन बाय हर। लेकिन इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ जो राइटर का लिखा हुआ है, देखें क्या लिखा हुआ है। पेंसिल अपने हाथ में रखिएगा, कोई मतलब विलियम शेक्सपियर तो नहीं बैठा हुआ ना यहाँ पर। थैंक यू। लिखा हुआ दिस पोएम इज रिटन बाय विलियम रोज वेलिस। रोज की स्पेलिंग देख लें वहां पर, ठीक है ना? अपने दिमाग के फतूर वाला रोज मत लिख कर आइए। 1819 to 1881, यानी he was the poet of the 19th century. अच्छा, he was born in Lexington, Kentucky. His first poem appeared in 1837. इसकी जो पहली पोएट्री थी बेटे वो अपेयर हुई थी, मतलब पब्लिश की गई थी 1837 के अंदर। He was a liar by profession. वही बात वही है। नहीं, हम ही कह रहा हूँ, हमें कहा जाता a lawyer is always a liar and a liar becomes always a lawyer. Do not try this at home please. देखें क्या लिखा है। लिखा हुआ he composed patriotic song during the civil war which became popular. यानी जब सिविल वॉर शुरू हुई ना, सिविल वॉर की मीनिंग अभी नहीं बता रहा, आगे एक चैप्टर में आएगा तो मैं बता दूंगा। इससे पैट्रियोटिक सॉन्ग लिखे थे जिसकी बिना पर ही बिकेम वेरी फेमस अमंग द रीडर। अच्छा, he was the friend of Edgar Allan Poe whom he resembled in both temperament and habit, यानी आदत के लिहाज से और वो जो सोच की रिफ्लेक्शन होती है ना उसके लिहाज से वो मिलता जुलता था इससे। और फिर लिखा हुआ he possessed a splendid imagination as well as poetic diction, यानी he had the ability to convey his message through the prose and the poetry as well. इसके अंदर ये एबिलिटी जरूर थी कि अपने मैसेजेस को, अपनी सोच को पोएट्री की शक्ल में और प्रोज के मतलब तस्वुराती दुनिया में बहुत अच्छी तरीके से कन्वे कर सकता था। इस स्टैंडा नंबर 1 में देखें क्या लिखा हुआ। He started the poem by saying that blessings on the hand of women, mark of exclamation. अभी जो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है पोएट्री की ज़बान के अंदर, मे बी इट वुड बी एन ऑपरेटिव सेंटेंस, हो सकता है ये दुआया जुमला हो कि अल्लाह ताला औरतों की या माओ के हाथों की हिफाजत फरमाए, क्योंकि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है। और यह हो सकता है कि ही वुड बी एस्टोनिश्ड इन दैट सेंटेंस कि यार माँ के हाथों में बरकतें कितनी होती, उसकी शफकतें तो आपको पता है ना, उसकी मतलब उसके तो लम्स की खुशबू भी अलग है। अब जिन लोगों ने अपने अम्मा के हाथों को चूमा होगा उनको पता होगा कि माँ के हाथ की जो खुशबू होती है ना वो अलग ही कैफियत है। व्हाट शुड आई टेल यू एट द मोमेंट, मैं तो देखे रोंगटे खड़े हो गए, वो एक अलग फीलिंग होती है। बुखार हो जाए ना 3 दिन तक ठीक ना हो, डॉक्टर की दवाई ले ठीक नहीं हो रहा होगा, लेकिन माँ शफकत भरी हाथ रख देना पेशानी के ऊपर, बुखार भी तेल लेने चला जाता है।
इसीलिए राइटर क्या ब्लेसिंग्स ऑन द हैंड ऑफ वुमेन। दो मीनिंग हो सकती, दोनों मैंने बताई कि अल्लाह ताला माँ के हाथों की हिफाजत फरमाए, रहमतें नादिल फरमाए, या मीनिंग ये हो सकती है, या फिर मीनिंग क्या हो सकती है, हैरानगी है, एस्टॉनिशमेंट है कि द हैंड ऑफ द मदर दे आर गोइंग टू बी वेरी ब्लेस्ड। अच्छा, फिर लिखा है एंजल गार्ड स्ट्रेंथ इन ग्रेस। एंजल समझते हैं ना, फरिश्ते इसकी खूबसूरती की हिफाजत फरमाते हैं। इन द पैलेस कॉटेज हॉवेल ओ नो मैटर वेयर द प्लेस। माँ तो माँ होती है ना, किसी फकीर की हो, बादशाह को, किसी मिडिल क्लास शेफ की माँ माँ है, उसकी डेजिग्नेशन का कोई पैरेलल मौजूद नहीं है। अब वो कॉटेज में हो, किसी झोंपड़ी में रहने वाले शेफ की माँ हो, हॉवेल के अंदर मौजूद हो, आम जो घर बने हुए हो तो उसमें रहने वाली माँ हो, या पैलेस। पैलेस का मतलब क्या है, किसी फोर्ट, किसी किले में, किसी कासल में रहने वाला अगर कोई शख्स है, उसकी भी माँ हो ना, तो इट मेक्स नो डिफरेंस, मदर रिमेन्स ऑलवेज अ मदर। फिर क्या लिखा हुआ, वुड दैट, काश, I wish, मतलब would that का मतलब I wish never storm assailed it, rainbows ever gently curled. अब two words very opposite and contrast that is being used here. एक वर्ड लिखा हुआ storm और एक लिखा हुआ rainbow। तो storm जो है ये पॉजिटिव साइन होता है, नेगेटिव साइन होता है। इस नेगेटिव के बाद एक पॉजिटिव साइन होता है रेनबो। जब तूफान आने वाला होता है, देखिए अंधेरा छा जाएगा, बिल्कुल बारिश होती है। अब तो नहीं मिलता क्योंकि हमारा क्लाइमेट ही इतना चेंज हो गया ग्लोबल वार्मिंग की बिना पर, वरना पुराने वक्तों के अंदर जब मतलब मैं आपकी एज की हुआ करता था तो आई हैव सीन मेनी टाइम रेनबोज इन द स्काई। आसमान पे जो 7 कलर्स ऑफ स्काई होते हैं ना, तो ये क्या होता है कि आफ्टर एवरी डिफिकल्ट मोमेंट देयर इज एन इजीनेस। हर मुश्किल के बाद एक आसानी है, हर खुशी के बाद एक गम है ना। तो राइटर कह रहा है कि तूफान या बुराई या नेगेटिविटी अल्लाह ना करे कभी इसके हाथों के करीब। इसकी हिफाजत क्या करे, 7 कलर्स ऑफ द स्काई है ना, वो देयर इट शुड बी रोटेटेड हियर के हाथ, इसके हाथों की हिफाजत ना वो पॉजिटिव 7 कलर, इतनी प्रोटेक्शन हो कि इसके खिलाफ, इसके सामने कोई बुराई कभी ना आए। और फिर लिखा फॉर द हैंड दैट रॉक द क्रेडल इज द हैंड दैट रूल द वर्ल्ड। यहाँ फॉर का मतलब है बिकॉज, यानी बिकॉज द हैंड रॉक द क्रेडल इज द हैंड दैट रूल द वर्ल्ड। इसीलिए कहा जाता है कि वो हाथ जो झूले को झुलाता है, गहवारे को झुलाता है, वही हाथ होता है जो दुनिया पर हुक्मरानी कर रहा होता है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, इनफेंसी द टेंडर फाउंटेन पावर में विद ब्यूटी फ्लो। इनफेंसी समझते हैं, न्यू बॉर्न बाबा और बेबी। अब एक बच्चा जो होता है उसको कह रहे होते हैं, तो जो बचपना होता है ना, बचपना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जुमला कहा था ना कि किसी भी शख्स की जो पहली दर्सगाह होती है, पहली जो एकेडमी होती है, वो क्या है, दैट इज द लैप ऑफ द मदर। ऐसे ही है। तो राइटर ना यहाँ पर कंपैरिजन दे रहा है कि जो इन्फेंसी है ना, जिसको हम चाइल्डहुड कहते हैं, जो बचपना कहते हैं, इट इज अ वेरी टेंडर फाउंटेन। फाउंटेन समझते हैं, फाउंटेन किसे कहते हैं, फवारे को कह रहे होते हैं। और एक मीनिंग फाउंटेन की पता है क्या होती है, कि पानी अगर हो ना, पानी जमा हो, आप कभी देखिएगा, कभी बहुत ज्यादा बारिश हो, जैसे अभी हुई थी, तो माशाल्लाह हुई थी बारिश कराची के अंदर, तारीख 7 बारिश हुई थी, ऐसी बारिश कभी नहीं हुई थी तारीख के अंदर। लेकिन कहीं पर पानी जमा हो ना, पानी, मिसाल दे रहा समझाने के लिए, जैसे ये डेस्क है, अब डेस्क पे थोड़ा सा पानी गिर जाए, थोड़ा ज्यादा मिकदार में पानी गिर जाए, लेकिन ठहरा हुआ हो पानी, क्या हो, आप क्या करें, उसको उंगली से यूं निशान बना दे, तो जहां निशान बनाएंगे पानी वहीं घूम जाएगा, राइट। ऐसे ही है, बिल्कुल वो छोटे से स्ट्रीम की मानिंद होती है हमारी और आपका, हमारा जो आपका बचपना। और ये वालदा थी कि लाइक शी यूज्ड टू होल्ड हर हैंड, हमारे हाथों को पकड़कर, जिसको कहते हैं ना उंगली पकड़कर चलाएंगे। तो ये क्या करती थी, जो छोटी सी नदी है ना, पानी की जो छोटी सी नदी है, इसको बहने का तरीका सिखाती। अब ये बहकर, आप देखें सड़क पे बहता हुआ जो पानी होता है, तो क्या हमेशा साफ पानी मिलता है, गटर का पानी बहता हुआ नहीं दिखता हमें, गंदा पानी भी बहता है ना। अब उसके अंदर भी होता है कि बाहर हमारे घरों से जो निकलने वाला पानी होता है वो भी उसमें मिल जाता है। अब उसमें घरों से निकलने वाला पानी, साफ पानी भी बह रहा होता है, गाड़ी धो रहे थे वो पानी बह गया। साफ का मतलब क्या होता है, नापाक पानी नहीं होता वो। नापाक और गंदे पानी में फर्क होता है, हर गंदा पानी नापाक नहीं होता, लेकिन हर नापाक पानी गंदा होता है, ये याद रखिए। मेरी बात समझ में आ रही है। अब वो पानी मिलकर गटर से मिलता है, यानी गंदे पानी से जाकर मिल रहा होता है, या साफ पानी से जाकर मिलता है, तो ये रास्ता कौन सिलेक्ट कर रहा होता है, द मदर टेल्स इट। इसीलिए राइटर कह रहा है इन्फेंसी जो है ना, इन्फेंसी दैट इज अ टेंडर फाउंटेन। टेंडर का मतलब वेरी सॉफ्ट, वेरी माइल्ड। आप देखिए बचपने के अंदर कितना ख्याल हमारी वालदा ने रखा, यार अपना वजन खुद बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, लेकिन शी यूज्ड टू डू इट। समटाइम इट हैपेंड कि वी यूज्ड टू क्राई, वी आर नॉट गोइंग टू बी इन द लैप ऑफ एनी अदर वन। अब्बा गोद में ले रहे, उनके गोद में भी नहीं जा रहे, उनको भी देख के डर लग रहा। हाँ, कुछ बच्चे दहशतगर्द होते हैं।
अब बचपन में देखे कुछ बच्चे ऐसे होंगे, घर आपकी फैमिली में होंगे, उनको बस खेलने वाला चाहिए, कोई भी हो, टाइम पास चाहिए बस, आप उनको गोद में ले लो, भाई मस्त दुनिया के अंदर। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे दहशतगर्द, अम्मा अब्बा के अलावा गोद में जाएंगे नहीं भाई वो, उनको आप गोद में, आपको तो देखेंगे तो ऐसे रोते, ऐसा लगता पता नहीं मतलब सींग निकले हुए, दांत 1.5 इंच के, आंखों से आग निकल रही है, क्या हो रहा है वहां पर, अजीब वो बनाएंगे, मतलब आपको देख के नहीं भाई नहीं लेना गोद में। और कभी अल्लाह ना करे आपने जबरदस्ती गोद में ले लिया ना, थोड़ी देर के बाद आपको अपने कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, ऐसे दहशतगर्द होते। आप गुस्से में उनको देते, बच्चा मुस्कुरा के देख रहा था कैसा, ये अंदाज़े हुस्ने आवारगी का जहां भी गए एक निशान छोड़ा। दैट इज व्हाट उसको राइटर कह रहा है मेरा बेटे कि इन्फेंसी इज द टेंडर फाउंटेन, एक छोटा सा जो छोटी नदी होती है ना, पावर लिखा हुआ वहां पर, पावर मे का मतलब शायद, कंफर्मेशन नहीं है, मे विद ब्यूटीफुल, हो सकता है ताकत बहुत खूबसूरती के साथ उसका साथ दे दे, और वो आगे चलकर जब किसी दरिया के पानी से मिलता है, समुद्र के पानी से मिलेगा ना, तो वो बड़ा हो जाता है। लेकिन आपको पता है ना, बड़ा बनने के बाद बड़े होने में बहुत बड़ा फर्क है। बड़ा बनकर बड़ा होने में या बड़ा रहने में बहुत बड़ा फर्क है। हर बड़ा आदमी सोच का बड़ा नहीं होता, सोच वही नीच होती है। मेरी बातें नहीं समझ में आती ना, कुछ कुछ ऊपर से निकल रही होती, आएंगे प्रैक्टिकल लाइफ में आओगे ना पता चल जाएगा। यानी हम लोग इतने जल्दी बड़े हो जाते हैं ना कि हम अपने से बड़ों को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं, जिसमें मुझे कोई चीज बुरी लगती है, मैं आपको बताऊं, आई टोल्ड यू पीपल मेनी टाइम्स दैट, मैं आपको अक्सर कहता रहता हूं, मैंने कहा जब भी मौका मिलेगा मैं चोट करने वाली बात तो छोड़ूंगा ही ना। मैंने आपको हमेशा कहा ना, अदब, मेरा मामला अदब का बड़ा अलग है, मैं बड़ा वक्त टाइप का इंसान इस मामले के अंदर। हमारे यहाँ जैसे कभी एक दफा हुआ था, मतलब आई स्टार्टेड टीचिंग आउट देयर ना, तो वहां पर जो है ना मुझे बुलवाया गया कि सर यू नीड टू गिव द डेमो इन द क्लासरूम, आपको डेमो देना, बच्चे जो है ना वो चेक करना चाहते हैं कि टीचर हमें पढ़ाएगा कैसे। मैंने कहा ये मारकर अल्लाह हाफिज। कहा सर आप नाराज होंगे, मैंने कहा बच्चे की क्या औकात टीचर को ऑब्जर्व करेगा, इतना बड़ा बच्चा, उसको अगर आता होता तो यहाँ बैठा हुआ होता। कहा नहीं नहीं सर वो नहीं, मैंने कहा अपना लहजा दुरुस्त करें, इंसान के बच्चे बने, बच्चा बच्चा है, खुदा नहीं है कोई, उसको अदब सिखाएं, इंसान का बच्चा बनाए, जानवर मत बनाए उसको, शय गलत चीजों पर मत दे। वो बच्चे की क्या औकात बे, टीचर को चेक करेगा, टीचर कैसा पढ़ा रहा है, उसको इतना आता तो यहाँ बैठा हुआ होता। कह रहे यार बात तो ठीक बोले, मैंने कहा नहीं बात मैं ठीक ही बोल रहा हूँ, उधर जाके सही करें, आपको बैठना है पूरे टीचर का ग्रुप बैठा दे, मैं आपको पढ़ाता हूँ, आए फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ, पढ़ाते कैसे, बच्चा ऑब्जर्व करेगा। बस सर आप नाराज ना हो, मैंने कहा गलत बात जो है ना गलत जगह पे नहीं बोलते भाई, थोड़ी सही जगह पे बोला करो। बोला क्या मतलब, मैंने कहा ये मुझे खुद भी समझ में नहीं आता। दैट इज व्हाट, ये फितरी तौर पर मौजूद। अब हर माँ जो है ना अपने बच्चे को बड़ा देखना चाहती है, मैंने जुमला कहा ना, बड़ा बनकर बड़े रहने में बहुत बड़ा फर्क है, काइंडली एक्नॉलेज इट, इस चीज को हमेशा याद रखिए। माय फादर यूज्ड टू टेल मी ऑल दैट कि परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं रहता, किसी को ऑब्जर्व ना करे, इतनी आजमाइश मत डाले, इतनी बार उसको चेक ना करे कि अब उसके अंदर चेक करवाने की हिम्मत ना बचे। हर रिश्ते की बुनियाद हमने आजमाइश पे रखी, किसी के साथ नेकी करो सोच के बैठते ये भी नेकी करेगा मेरे साथ, इसका मतलब ये समझौता हो गया ना, रिश्ता कहाँ हुआ, ये हमने दोस्ती कहाँ की, हमने मोहब्बत कहाँ रखी अपने रिश्ते के अंदर, कभी भी। इसीलिए कहते हैं परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, जहां दरिया समुद्र से मिला दरिया नहीं रहता, ये रियलिटी है। दरिया जब मिलता है ना तो इसके अंदर, हालांकि दरिया का पानी मीठा होता है, समुद्र का पानी नमकीन होता है, खारा पानी, लेकिन जब ये मिल जाता है ना तो फिर इसकी औकात खत्म। अब ये भी समझता है कि मेरे अंदर वेव्स है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी रिस्पेक्टेड। उसको राइटर करें पावर में विद ब्यूटी फ्लो, हो सकता है उसके अंदर ताकत अच्छाई के साथ आ जाए। फिर क्या लिखा हुआ मदर फर्स्ट टू गाइड द स्टीमलेट फ्रॉम देयर सोल अनरेस्टिंग ग्रुप, कि माँ वो वाहिद हस्ती होती है जो स्टीमलेट को रास्ता दिखाती है, जो आगे चलकर दे बिकम द अनरेस्टिंग सोल, कभी ना आराम करने वाली रूहें बन जाती। इसका मतलब क्या होता है कि दे बिकम वेरी फेमस और सो मच फेमस दैट द पीपल दे कीप ऑन टॉकिंग अबाउट देम,
लोगों की जिंदगी में वो हमेशा जिंदा रह जाते हैं। आप देख, हमारे दरमियान में कई मशहूर पर्सनालिटी है ना, कुछ अच्छे भी कुछ बुरे भी, किनको कुछ को हम अच्छे लफ्जों में याद करते हैं और कुछ को बिल्कुल बुरे लफ्जों में याद करते हैं दोनों मशहूर, सही है तो दोनों मशहूर ना, लेकिन उनकी तरबियत किसने की होगी? वालिदैन ने की होगी। अब वो क्या करके ताकत, उसकी ख्वाहिश थी कि शी वांटेड टू कीप द पावर विद द ब्यूटी फ्लो एट द मोमेंट, बट दे कुड नॉट एब्जॉर्ब इट। कभी उसको एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाते, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं हमारे अंदर। फिर क्या लिखा हुआ, ग्रो ऑन, फिर वो बढ़ जाते फॉर द गुड और इविल, कुछ अच्छाई के लिए बड़े हो जाते, कुछ अच्छा काम करते हैं और कुछ बुरा काम करते। सनशाइन स्टीम और इविल हर्ट, देख लो, कुछ लोग होते दुनिया में अच्छाई फैलाते, कुछ होते दुनिया के अंदर बुराई फैला रहे होते। अब देखे ना, मैं और आप, हम सब सूरज की तरह चमकना चाहते हैं, सूरज की तरह जलना नहीं चाहते। देख लो, वो जलता है तो चमकता है ना, वो जलता है तो चमकता है ना, वो चमक आएगी कैसे? तो जब जलना सीखेंगे, चीजों को स्ट्राइव करना सीखेंगे ना, विदाउट स्ट्राइव, विदाउट हार्ड वर्क, हाउ कैन वी शाइन लाइक द सन अनलेस वी बर्न लाइक द सन। जब तक हम जलेंगे तब तक चमकेंगे नहीं। अब हम क्या चाहते हैं, बैठे बिठाए सारी चीजें हो जाए, ऐसा मुमकिन नहीं होता। वी वांट अ लाइफ वेरी स्मूथ, जो बोले वो हो जाए, जो चाहे वो मिल जाए, दुआ मांगे वहां कबूल हो जाए, मतलब वली बन गए भाई। उनके साथी ऐसा होता है, हमारे तो हमारी ऐसे नहीं है। तो स्मूथ लाइफ तो दुनिया में तो मुमकिन ही नहीं, उसके लिए आपको एक ही काम करना पड़ेगा, यू नीड टू डाई, मरना पड़ेगा, तभी सारी चीजें पॉसिबल है। और मरना भी नहीं चाहते, दोनों चीजें हमारी हैं। वो चीजें चाहते जो इस दुनिया में मुमकिन नहीं है, और इस दुनिया में मुमकिन उस वक्त है तो वो भी नहीं चाह रहे होते। बोथ थिंग्स आर गोइंग टू बी विद अस। नेपोलियन बोनापार्ट का आपने नाम सुना है? सबने नहीं सुना। अभी मैंने बोला नेपोलियन बोनापार्ट, सुना? मुंह पे झूठ बोल लो नहीं। अबे मैंने ये थोड़ी पूछा नेपोलियन बोनापार्ट का नाम पहले सुना, मैंने कहा नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना है? अभी बोला नेपोलियन बोनापार्ट, सुन लिया ना, अब तो मुंडी हिला दो। हाँ, ये फ्रांस का बादशाह था, वो कमांडर इन चीफ ऑफ द फ्रेंच आर्मी था। वो कहता था, गिव मी एजुकेटेड मदर, आई विल गिव यू एजुकेटेड जनरेशन। अगर जिस मुल्क के अंदर माँ पढ़ी लिखी होती ना, उसकी नस्लें पढ़ी लिखी पैदा होती कयामत तक। और माँ के अंदर अगर जहालत का मादा रह जाता है ना, पूरी नस्लें बर्बाद हो जाती। अब्बा की तरबियत का इतना इफेक्ट नहीं होता, हम पे याद रखिए। हमें बचपन में डराने के लिए जो काम करती थी ना, ये सारा काम अम्मी का था। अब्बू ऑफिस से थक हार के आते थे, बिस्तर पे रोना शुरू करते थे, अब्बू ये बोलते थे, यार संभाल ले, अपने बस का काम नहीं। इसीलिए राइटर वहां पे कह रहा, फॉर द हैंड दैट वॉक द क्रेडल इज द हैंड दैट रूल्स द वर्ल्ड। आपको याद है बचपन में हम जिद्दी थे, अजीब चिरांदी थे, चिरांदी, सही है, मतलब हर चीज में पंगी। मम्मी ने ब्रेकफास्ट बना दिया, एक ब्रेड है उसके ऊपर अंडा दे दिया, फिर दूसरा ब्रेड, नहीं ये नहीं खाऊंगा, अंडा हाफ फ्राई क्यों, फुल चाहिए। मैंने कहा भाई जा, टाइम नहीं है भाई, तुझे तैयार करके भेजना, फिर अपने वाले को तैयार करना मसला है क्या? अब ये चीजें ढूंढ कर कौन देता है? अम्मी देती है ना। अब्बा पूछते ना, भाई टाई कहाँ है, शर्ट कहाँ है, नाश्ता लाओ, कौन दे रहा होता है? तो मैंने गलत कहा, बोला क्यों हंस रहे हो तुम? जी भैया, अबे मैंने ऐसा गलत बोला क्या है? डराने का काम जो होता था वो अम्मा का होता था, अब्बा नहीं। अब्बा की सिर्फ निगाहें काफी होती। अभी भी देख ले, अम्मी अगर 2-3 दफा कोई काम बोलते नहीं कर रहे होते, अम्मी कभी कभी ऐसा ना सर पे मार भी देती, पीठ पे मार देती। उनके मार में मजा ही अलग होता है, मतलब एक तरह मारती है, यहाँ पे मारी ये है। और जहां अब्बा ने कुछ बोला तो अब्बा से पूछते, हाँ भाई शरारत है क्या? जी पप्पा कल हो जाएगा। एक ही दफा में एवरीथिंग हैज टू बी सॉल्व्ड, सारे मसाइल सॉल्व भाई। कौन कहता निगाहें बात नहीं करती यार? जितनी शानदार अब्बा की करती है वो अच्छा है सिर्फ अपने बच्चों से करती है। आगे क्या लिखा है वो मैं, अब तुम लोगों को कुछ बोलना ही नहीं है, तुम लोग पढ़ लो अच्छी भाई। हाथ हो गई, टीचर पे शक कर रहे हो। अच्छा बेटे सुने, वुमेन हाउ डिवाइन योर मिशन हियर अपॉन अ नेटल फ्लोर, यानी ही इज पेइंग लाइक द राइटर इज पेइंग ट्रिब्यूट टू वुमेन हाउ डिवाइन योर मिशन, कि तुम्हारा मकसद कितना अजीम है दुनिया के अंदर। अब हियर अपॉन अ नेटल फ्लोर, यानी कि व्हेन वी आर, नेटल फ्लोर का मतलब होता है प्लेस ऑफ बर्थ,
where we are born, जहाँ पैदा हुए हैं, मतलब जहाँ पले बड़े, उसमें सबसे बड़ा किरदार इनका ही लिखा हुआ है कि ओ कीप द यंग हार्ट ओपन ऑलवेज टू द ब्रेथ ऑफ गॉड। यानी अल्लाह तबारक व तआला के बाद जो परवरिश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है दैट रिलेट्स टू मदर एंड द, और शी कीप्स आवर हार्ट ओपन एंड ओपन, वो हमेशा हमारे दिलों को जिंदा रख रही होती है ऑल द टाइम। आप कभी देखिएगा देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द जेंडर, इधर बच्चा हो, बच्ची हो, बेटा हो, बेटी हो, जितनी क्यूरियोसिटी अम्मा को होती है ना तबियत खराब होती है, जितनी क्यूरियोसिटी अम्मा को होगी ना हमारी चीजों के बारे में, कोई भी हो। हालांकि वो जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की लव स्टोरी वो तो पुरानी चली आ रही है। अब्बा जो होते हैं बेटियों को प्यार करेंगे, बाप के नजदीक में बेटियां जो होंगी ना वो सब कुछ है, और बेटी के नजदीक अब्बा सब कुछ हो रहे होते, क्योंकि आप ही लोग होते हैं ना बाबा की प्रिंसेस, और हम लोग अम्मा के चमगादड़। ऐसे ही है, अजीब अजीब पोस्ट लगा रहे हो मेरी हटती है, माय डैड इज सुपर हीरो। मैंने कहा भाई हमारे अब्बा भत्ता थोड़ी लेते, वो भी हीरो है, दे आर हीरोज, नहीं है ऐसा, वो कर रहे होंगे। अब सुपर हीरो का मतलब क्या है, फौर है, हथौड़ा लेकर उड़ते हैं, क्या करते हैं? नहीं, सुपर हीरो का मतलब क्या है, ही इज अ ग्रूमिंग पर्सनालिटी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, रेसिप्रोकल लव अपनी जगह पर। लेकिन आप देखिए सुबह नाश्ते का वक्त होता तो वी आर कीप ऑन लुकिंग फॉर मदर नॉट फादर। अब्बा को कभी बोले ना अब्बा ऑफिस के लिए तैयार हो, अब्बू नाश्ता दीजिए, एक हफ्ते तक का नाश्ता फ्री, ईट 1 7 days फ्री, वो वाला है। और कभी ऐसा हो कि जल्दी जाना है, देर हो रही है, वी आर गेटिंग लेट टू स्कूल, कॉलेज और एनी प्लेस एज वेल, तो अम्मा पीछे पड़ जाएंगे, बेटा ये खा ले, कुछ खा ले, दूध पी ले, जूस पी ले, अंडा खा ले, भाई कुछ तो खा ले। हम बोलते हैं अम्मी पढ़ने जा रहे हैं भाई, कोई सरहद पे लड़ाई थोड़ी है, आ जाएंगे दोबारा खा लेंगे, लेकिन अम्मा को फिक्र होगी। और आने के बाद ही पहले कुछ खाया था, कॉलेज में स्कूल में ब्रेक में कुछ खाया नहीं खाया, शी वुड बी आस्किंग द क्वेश्चन एट द मोमेंट, और आपने क्या दिया नहीं, तो बोले कि ठीक है फटाफट मुंह हाथ दो, खाना लगा देती हूँ वहां पर। ये माँ है, शक्कतें किसी और में नहीं होती, वो ढूंढेंगे भी तो नहीं मिलेगी। इसीलिए यहाँ पर राइटर ने कहा कि वुमेन हाउ डिवाइन मिशन हियर अपॉन अ मेटल स्वॉर्ड, कीप द यंग हार्ट ओपन ऑलवेज टू द ब्रेथ ऑफ गॉड, ऑल ट्रू टॉफीज ऑफ द एजेस। क्या सुप्रीम लाइन है, यकीन मानिए, बंदा अपने बचपन की वादियों में घूम जाए थोड़ी देर। लिखा हुआ ऑल ट्रू टॉफीज ऑफ द एजेस, एजेस का मतलब इन द प्रीवियस एज, प्लूरल वर्ड इज बीइंग यूज्ड, यानी बचपने की जितनी भी ट्रॉफीज मिली है, व्हाटएवर द सिंबल ऑफ द यूनिटी वी हैव गॉट देयर, तो लिखा हुआ आर फ्रॉम द मदर्स लव इम्पर्ल्ड, यानी वो तो होती थी खूबसूरत, उसकी खूबसूरती में 4 गुना इजाफा माँ की मोहब्बत से होता था। आप देखिए, आप स्कूल से रिजल्ट लेकर जाते थे, यू गॉट अ रिमार्केबल रिजल्ट, आपने स्पोर्ट डे के अंदर किसी चीज में पार्टिसिपेट किया, आपको मतलब 3rd प्राइज मिली, मेडल मिला, वो लाने के बाद अब्बा तो घर में होते कहाँ थे, ऑफिस से आते लेट थे। अपने ही वालिद से एक घर के अंदर रहते हुए हफ्ते में मुलाकात होती थी यार। सुबह जब वो उठ के जॉब पे जाते थे, हम सोए हुए होते थे, या हम अपने कमरे में होते थे, तैयार होकर निकल गए, पता चला अब्बा ऑफिस गए हैं। रात को जब वो आते थे तब भी हम सोए हुए होते थे। कभी कभी ऐसी भी कैफियत होती, कुछ के फादर जॉब भी बाहर कर रहे होते, दूसरे शहर में, दूसरे मुल्क के अंदर, ऐसा ही है, हाँ या ना। लेकिन यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले आकर अपनी मोहब्बत का, अपनी शफकतों का इजहार आप किससे करते थे, वालदा से। कैसा फितरी है, नेचर के अंदर मौजूद है। और राइटर फिर क्या लिखा, फॉर द हैंड दैट ड्रॉ द क्रैडल इज द हैंड दैट रूल द वर्ल्ड, क्योंकि वो हाथ जो झूले को झुलाता है ना बेटे, वही दुनिया पर फरारी का। अच्छा एक और बात मैं आपको बताऊं, हम जितने भी लोग हैं ना यहाँ पर, बॉयज और गर्ल्स के अंदर, इंक्लूडिंग मी द मैन, तो हम के अंदर, हमारे अंदर कहीं ना कहीं हमारी कुछ रिफ्लेक्शन अब्बा की है, कुछ रिफ्लेक्शन अम्मा की है। वी आर द कॉम्बिनेशन ऑफ आवर मदर एंड फादर। और वो लोग बड़े खुश नसीब होते हैं, यकीन मानिए, बड़े ही कोई खुश नसीब होते हैं कि जिन बच्चों को कहा जाता है अच्छा तू उसका बेटा ना, कहा पूरा बात पे गया। ये जुमला ना आपकी जिंदगी का एपिटॉम है, विक्ट्री, यकीन मानिए। बेटियों को जब कहा जाए अच्छा तू उसकी बेटा, पूरी अम्मा पे गई, यकीन माने, बहुत बड़ा रिमार्केबल कमेंट होता है। और वो पेरेंट्स खुश नसीब होते हैं जिन पेरेंट को ना उनके बच्चों से पहचाना जाता है। अच्छा आप ही है ना तकीयत तारीख अब्बा, हाँ लग रहा है, वो भी ऐसे ही है, बख्शिश बख्शिश है ही नहीं, वो वाला हाल। यहाँ पे रहकर उस चीज को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। सुनिए लास्ट के अंदर वो क्या कह रहा है, ब्लेसिंग्स ऑन द हैंड ऑफ वुमेन। देखिए दोबारा पहला जुमला आ गया पोट्री का, ब्लेसिंग ऑन द हैंड ऑफ वुमेन, अगेन इट वुड बी अ प्रेयर और मे बी इट वुड बी astonishment. Fathers, sons and daughters cry,
यानी बाप हो, बेटा हो, बेटियां हो, सब रो पड़ते हैं। एंड द सेकंड सॉन्ग इज मिंगल विद द वर्शिप इन द स्काई। ये 2 लाइन अंडर ब्रैकेट कर, लाइन नंबर 3 और 4, और उसके बाद लाइन नंबर 5 और 6 भी अलग अलग। पहले लाइन नंबर 3 और 4, फिर लाइन नंबर 5 और 6। देखिए लाइन नंबर 3 और 4 में क्या लिखा हुआ है, दोबारा पढ़ लो। एंड द सेकंड सॉन्ग इज मिंगल विद द वर्शिप इन द स्काई। और 5वीं लाइन में क्या लिखा, मिंगल वेयर नो टेम्पल डार्कन रेनबोज एवरमोर आर हर्ल्ड। अब ये दोनों जुमलों को अलग अलग मैंने अंडरलाइन करवाया। बिल्कुल अब नीचे आइए, पोर्ट्री में नीचे बिल्कुल लास्ट में, पेज के लास्ट में आइए, तो देखिए वहां पर ब्लू कलर से लिखा होगा लाइन नंबर 3 और 4 के आगे लिखा हुआ मिंगल विद नो वर्शिप विद द वर्शिप इन द स्काई, से यस। इसकी मीनिंग क्या लिखी, विद द प्रेयर सेड ऑन अर्थ इज आल्सो सेड बाय द एंजल एंड सेड इन हेवन। यानी जो इबादत दुनिया में होती है, जो दुआएं दुनिया में की जा रही होती है ना, माँ के रुखसती के वक्त जब माँ दुनिया से चली जाती है तब उसकी आंखें बंद हो जाती हैं जब, तो कह रहे दुनिया के साथ साथ आसमान पे जो रहने वाले फरिश्ते और अल्लाह की नेक रूहें होती ना, रब ने नेक रूहों को पैदा फरमाया, सब उस माँ के जाने पर दुआएं कर रहे होते उसकी बख्शिश की। फिर लिखा हुआ क्या, वेयर नो टेम्पर डार्केन्स रेनबो एवरमोर आर हर्ल्ड। यानी लिखा हुआ इन हेवन देयर विल बी नो मोर सफरिंग, इट विल बी लाइक अ रिलीफ वी फील आफ्टर स्टॉर्म। इतनी डेप्थ वाली लाइन है ना ये। आप देखें किसी घर के अंदर माँ का इंतकाल हो तो ऐसा लगता है दुनिया का सबसे बड़ी आजमाइश हम पर आ गई। अच्छा, फिर ये होता है कि माँ तकलीफ में गुजरी दुनिया के अंदर, तो वी बिकम वेरी ब्रोकन हार्ट के शी हैज बीन टॉलरेटिंग द पेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड एट द मोमेंट, बट नाउ शी इज डेड, शी इज नो मोर विद अस। तो इसका मतलब क्या, जो मुश्किल वक्त है ना उनकी लाइफ का, वो चला गया। अब हमारी, भाई हम दुआ यही करते ना कि मौला हमारे माँ बाप की बख्शिश व मगफिरत फरमा, जैसे वो दुआ करते कि बच्चों की बख्शिश कर देना, इनको नेक रास्ते पे चलाना, ऐसी है। तो हमारी ख्वाहिश होती कि माँ कहाँ गई होगी, जन्नत में, और जन्नत में कोई बुरी चीज नहीं। और दूसरी तरफ क्या होता है कि व्हेन वी फील दैट मदर इज नो मोर, तो दैट इज द मोस्ट टेरिबल सिचुएशन ऑफ आवर लाइफ। कि अल्लाह ताला माओ को सलामत रखे, बाप को सलामत रखे, लेकिन जाना तो दुनिया से सबको ही है ना यार। जिनके नहीं उनसे पूछे कि तकलीफ क्या होती है, जिनके हैं ना वो कदर कर ले। तो कहते हैं कि जब माँ जा रही होती तो उस तकलीफ के अंदर क्या होती, बहुत बेचैनी होती, सालों सालों खाना नहीं खाया जाता यार, अलग से निवाला ही नहीं उतरता। लेकिन जब माँ के जाने के बाद ये मुझे और आपको लगता है कि द मदर्स दे हैव गॉन अवे, मदर माँ चली गई, नहीं। मैंने जिंदगी में पढ़ा भी है, देखा भी है, कुछ लोग दुनिया में ना दुनिया से जाने के बाद और करीब हो जाते हैं, खासतौर पर ये माँ बाप। बजाय लगता फिजिकली दे हैव डिसअपियर्ड, जिस्मानी तौर पर तो हमसे दूर चले गए, रूहानी तौर पर तो वैसा हो गया ना कि जब चाहे तब मुलाकात हो। आप देखें अभी जिस्मानी तौर पर जिनके वालिदैन होंगे ऑफिस के अंदर होंगे, अम्मा घर के अंदर मौजूद, तो जिस्मानी तौर पर दूर है ना, हाँ या ना। लेकिन दे विल व्हेन दे आर गोइंग टू बी नो मोर इन द वर्ल्ड ना, तो उस वक्त वो बिल्कुल यहाँ पर होते। जब नजर झुकाओ तस्वीर दिख जाती है, बातें भी हो जाती है, समझा भी देते हैं। और कुछ लोग तो इतना होता हावी कर लेते हैं, अम्मा अपा ख्वाब में भी आगे बताते थे ये करना ये करना ये करना। पता नहीं आपके साथ होता नहीं है, मेरे साथ तो होता है, आते रहते। इट्स बिन द रियलिटी ऑफ द लाइफ। अब जो बच्चे अपने वालिदैन की मोहब्बत में फना हो जाते हैं ना, उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बका में कन्वर्ट हो जाती है, याद रखिए। यानी अपने अंदर वो रंग चढ़ा ले जो माँ बाप का रंग था। मुश्किल है, नामुमकिन। इतना तो इश्क यार में खो जाना चाहिए कि तस्वीरें यार खुद में नजर आना चाहिए, इधर उधर झांकना ना पड़े। उसको राइटर नहीं आता। क्या कहा दोबारा, लाइन नंबर 3, एंड द सेक्रेड सॉन्ग इज मिंगल्ड with the worship in the sky, mingle where no tempest darken, rainbows evermore are heard, for the hand that rock the cradle is the hand that rule the world। क्योंकि जो हाथ झूले को झुलाता है ना बेटे, वही दुनिया पर हुक्मरानी करता है। मूसा अलैहिस्सलाम का नाम सुना है, बोले लाडले नबी थे। इनके वाकयात पढ़े आप, आपके मजे को मजा आ जाए। शहीद नबी, ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, कलमा था उनके दौर का। हर दौर में हर नबी का कलमा अलग रहा ना, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीउल्लाह। सब नबी को रब ने जो लकब दिया उसके टाइटल के मुताबिक दिया। जब मेरे नबी की बात आई ना, सारी इश्क की कैफियत मेरे रब ने तोड़ डायरेक्टली फरमा दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो अल्लाह का रसूल है, ए हबीब तेरे नाम को मैं कभी नहीं पुकारूंगा।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाते थे रब से कलाम करने के लिए। वो पहाड़ी अब दुनिया में जलकर भस्म हो गई, सुरमा बन गई। रब की तजल्लियात जब उस पर नाज़िल हुई ना तो उसकी इतनी ताकत नहीं थी। तो ना जिसको हम कहते हैं ना, मैं आपको बताऊं, लाड वाला जो लहजा होता है ना, लाड वाला लहजा, मान वाला लहजा, उस लहजे में गुफ्तगू करते थे मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से। अल्लाह ताला से ये नहीं कहते कि मौला ये दीजिए, अल्लाह ताला से बोलते मौला ये दे, ये वाला लहजा। हमें लगता स्लैंग लैंग्वेज है, नहीं नहीं नहीं। आप देखिए, मैंने आपको जुमले का एग्जांपल का ना कि कभी कभी कहते अम्मी खाना दीजिए, और एक होता अम्मी खाना दो ना, समझ रहे? इसमें बला की लज्जत होती है यार, बला का मान छलकता है। मतलब इस लहजे के ऊपर ना, मतलब क्या मैं बोलूं, व्हाट शुड आई एक्सप्लेन एट द मोमेंट। तो मूसा अलैहिस्सलाम बेखौफ चले जाते थे और बेखौफ कलाम करते थे, और ख्वाहिशात तो इनकी ऐसी थी, दुआएं तो इनकी ऐसी थी कि इधर बोलते थे उधर पूरी हो जाती। ऐसा रब ने बनाया था मूसा अलैहिस्सलाम। लेकिन जब इनकी वालिदा का इंतकाल हुआ ना और कोहे तूर पर आने लगे, तो आने से पहले रब ने फरमाया था मूसा अब संभल कर आना। कहा क्यों? कहा जो तेरे लिए दुआएं करती थी ना, वो दुआएं दुनिया में मौजूद नहीं है। नबियों को भी हुक्म दिया गया कि माँ का जो एहतराम है ना, वो अब दोबारा मिलने वाला नहीं होता। जिनकी है वो कदर कर ले, जिनकी नहीं है दे वुड बी रिपेंटेड। अच्छा, हमारे साथ सबसे बड़ा लम्हा अलमिया पता है क्या होता है बेटे? वी लिव इन आवर ओन फैंटेसी। हम अपनी दुनिया में रहने वाले लोग। अच्छा, हम खुद छोटे, हमारी सोच छोटी, उससे ज्यादा छोटी हमारी दुनिया है। चंद कामयाबी, चंद खिलौने और चंद कंडीशन के ऊपर माँ बाप जैसे रिश्ते को कुर्बान कर रहे हैं। मैंने कहा ना, अदब का तकाजा मेरा अलग है। माय फादर इज नो मोर विद मी, बट माय फादर एंड मदर बोथ, दोनों हैं मेरे साथ। क्योंकि पता है ना, अब्बा जाने के बाद अम्मा अब्बा बन जाती है। औरतों की डेजिग्नेशन मेरे रब ने बड़ी कमाल की बनाई, यकीन मानिए, बड़े ही कोई कमाल से नवाजा। मर्दों की फौकियत है अपनी जगह पर, कुछ काम जो औरतें कर लेती ना, मर्द सोच के भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। आप देखें, किसी शख्स का बेटा ना हो, औलाद में सारी बेटियां हो, 4 5 2 3 जितनी भी हैं, अगर उसका बेटा ना हो ना, तो बेटियां बेटा बन के दिखा देती। और आपके अब्बा आपको बेटी बोलकर पुकारते ही नहीं होंगे, बोलते ही बेटा है। उनके तो आंखों में वैसी मोती आता है। अजीब बात, फीमेल जेंडर है, बेटी बोलो भाई, नहीं बेटा बोलो। और हमें तो अच्छे लफ्जों में पुकारते ही नहीं, हमें नाम लेकर पुकारे। बताओ जरा, रिश्ते की गहराई ऐसे समझेगा बंदा? ये हमारा हाल हो। जिसकी बेटियां होंगी ना, वो बेटा बनकर दिखा देगा। आप देख लीजिए, किसी का बाप ना हो, माँ बाप बनकर दिखा देती, बाहर के भी काम कर ले, सब कुछ, मतलब सख्ती भी आ जाती, नरमी भी आ जाती, वो वाला मामला। ये चीज मर्दों में नहीं है, रब में दी। अगर किसी की बेटी ना हो और सिर्फ बेटे हो ना, तो बेटियों वाली कैफियत तो बंदा पैदा ही नहीं कर सकता, कि बेटियों वाला प्यार, शफकत, मान नहीं होता। आप देख, किसी आप में से किसी के वालिद साहब बाहर काम करते हो ना, बाहर या काम यही करते हो, लेकिन कभी एक हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए उनको जाना पड़ जाए इस्लामाबाद, कि मैं 15 दिन के बाद आऊंगा, हमने को तो अपने को तो वैसी टेंशन नहीं होती। ये जो मेल जेंडर अच्छा है यार, क्या अपनी पसंद, अम्मी को टोपी पहनाना तो मसला ही नहीं। ऐसे ही होता है। आप लोग पता है क्या बन जाती, उस वक्त जाते अब्बा काम पे, आप अपने अब्बा के अब्बा बन जाते। हर 10 मिनट के बाद अब्बा क्या कर रहे हैं, कहाँ है, खाना खाया, किसके साथ बैठे, दिखाएं। ऑफिस में हुए, अबे मतलब ऑफिस में है, घर में क्या यार, किस किस्म के हो तुम? इट्स बिन द नेचर एट द मोमेंट। ये लाड अलग होता है। अच्छा, ये लाड हमारे साथ अम्मा का अलग होगा। खाने के दस्तरखान में बैठे होंगे ना, तो बेटे को अम्मा ज्यादा निकाल के दे रही हो, बेटी मांग लेना तो बेटी को चल खाना लेकर, भाई भी आग लगा, चल चल। तुझे पता, तेरे को हम लोग, तू सैलाब में बह कर आई थी, तो हमारी बहन थोड़ी है। समझ में आ रही बात? ये हर जगह के अंदर मौजूद हो। और आपका क्या होगा कि आपको कोई चीज चाहिए होगी और अम्मा को आपने नहीं बताना होगा ना, अब्बा को प्राइवेटली आप मैसेज करते, पप्पा ये चाहिए। पापा बोलते बेटा देख मिला कर दे रहा हूँ, अम्मा को मत। वो दिन ला के भी ना यूं करके देंगे, पापा भाई को ना दिखे। अच्छा, अम्मी को भी 4 दिन के बाद दिखता है। अम्मी बोलती ये तेरे पास कैसे आया? अब आप इतरा के बोलती पप्पा ने दिलाया। और अम्मा का अगला जुमला पता क्या होता है, आपने सर चढ़ा के रखा है, बिगाड़ के रखा है इसको, जब ये अपने घर जाएगी ना बदनाम कर। आप भी बोलते यार ये इज्जत ना, कसम खुदा की अजीब सी। एक तो बात समझ में नहीं आती, अपना घर वाला है कौन सा? अगर ये अपना घर नहीं है तो ये मासियों की तरह काम क्यों करवाते हो? जब अपना घर नहीं, अपना घर जाएंगे तब कर लेंगे, मासी के साथ मासा होगा।
लेकिन मैंने जब से होश संभाला बेटे, बहुत छोटी उम्र से संभाला, आपको सिर्फ इंस्पिरेशन के लिए नहीं बता रहा, आपके अंदर सिर्फ एक मैसेज देने के लिए कि मुझे नहीं याद पड़ता कि जब से मैंने होश संभाला और मैं घर से बाहर निकला हूँ अपने माँ बाप के हाथ पाँव न छूऊं, मुझे आज तक याद नहीं पड़ता अब तक। और मैंने वो चीज देखी ना कि मौत के सामने से रास्ता बदला, इतनी ब्लेसिंग है। कभी मुझे जॉब की, पैसे कमाने की कब कोई टेंशन नहीं हुआ। आपको नहीं लगता कि जिस किस्म की मेरी शख्सियत है हम लोग डॉक्टर इंजीनियर बन सकते थे? नहीं। क्यों टीचिंग को सिलेक्ट किया? बादशाहों वाली जॉब है। एक छुट्टी है 20,000 की, तो अगला रब मुझे 60,000 की रख के देता, ले इधर आ, क्योंकि माँ की दुआएं शामिल होती है, बाप की शफकतें होती है। मेरे माँ बाप में से कोई भी हो, अगर मुझे कहे ना कि तकियत तारी तेरे जिस्म की चमड़ी को उखाड़ना, इसमें भूसा भर देना और 20 सड़क पे लटका देना, तो मैं ये नहीं पूछूंगा क्यों, मैं पूछूंगा कब, अभी या जब दिल चाहेगा तब। चुनी चुना करूं मैं क्यों है ये वो माँ बाप से, मेरी जबान लटकती नहीं बाहर, मेरे जिस्म में झटके नहीं पड़ेगा। माँ को बोलूंगा क्यों? माँ को, बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना, इनकी जो 2 इंच की जबान होती है, 2.5 इंच की जहां होती है ना, माँ पे भौंकना शुरू कर देते। बेटियां, ऐसी बेटियां उनको सुनते हैं कि वो कहती माँ को बोलती अम्मी आप नहीं समझेंगी, वो तेरे को शर्म नहीं आ रही, वो तेरे तुझे झटके नहीं पड़ रहे? माँ नहीं समझेगी। जब तू पानी को मम चप्पल को बप्पल बोलती थी वो समझ जाती थी। अबे बेटी जब बड़ी होती ना, माँ सहेली बन जाती, कदम उठाए ना कदम, तो माँ समझ जाती है, वो नहीं समझेगी। लड़के जवान हो जाते, बाप मना करता यहां नहीं जाना, इसके साथ नहीं बैठना, इसके साथ नहीं बैठना, बाप को हम भौंकते हैं, हम भौंकना शुरू कर देते अपने बाप पर। अब्बू आप नहीं समझेंगे, वो अब्बू नहीं समझेंगे। अबे चलना भी नहीं आता था ना तेरे को, तो दोनों हाथ पकड़ के संभाला है तुझे। अपनी औकात याद कर कि किस चीज से पैदा हुआ है। फिर बोलते अल्लाह ताला हमसे नाराज हो गया, और नाराज नहीं होगा। जिसने अपनी छवि उतारी उसके खिलाफ बकवास करोगे तो क्या हमारी जिंदगी में बरकत आएगी? मेरी वालदा बोलते ना तेरी तेरे नस को काटना सारा खून बहाना है। मैं नहीं पूछूंगा क्यों, कब, अभी, बाद में। वो सब कुछ जब तुम्हारा है तो मैं क्या करूंगा अपने पास रखकर? और कभी ये करके देखें आप, दुनिया की सारी बरकतें रब कदमों पे डाल के रख देगा। ये दुनिया कुछ भी नहीं है माँ बाप के सामने यार। साहबा कराम में से एक शख्स आया ना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, कहा या रसूलल्लाह फिदा का उम्मी अबी, मेरा बाप मेरे पैसे चोरी करता है, आप इसको समझाएं। मेरे आका जलाल में आ गए, आंखों में आंसू आ गए, और पता खड़े होकर क्या फरमाया? कहा कि तू और तेरा सब कुछ तेरे बाप का है। ये जो जिस्म में बहने वाला खून है ना, ये भी तेरे बाप का है। तू कहता पैसे चोरी कर रहा है, तुझे तो ये नौबत ही नहीं आने देनी चाहिए थी कि तेरा बाप पैसे चोरी करे, तो इतना पैसा उनके कदमों पे डाल दे कि उनको हाजत ना हो जाए। हमारे यहाँ बच्चा शादी कर ले तो इसको प्राइवेसी चाहिए वहां पर। तो किस बात की प्राइवेसी? भी क्या औकात है तुम्हारी? ये जिस दिन खत्म होगा ना, उस दिन ओल्ड एज आबाद होना खत्म हो जाएंगे। क्यों जाते बूढ़े माँ बाप ओल्ड एज में? कभी जाकर देखे, कभी जिंदगी से प्यार हो ना, मैं 2-3 जगह बता रहा हूँ, कभी विजिट करके देखिएगा, नफरत होना शुरू हो जाएगी जिंदगी से। कभी आपको खुशी महसूस हो ना, जाइए जरा ईदी के साथ खाने, जाकर लाश देखे वहां पर, दिमाग ठिकाने आ जाएगा आपके। कभी जिंदगी से प्यार हो, ये ओल्ड एज चले जाए जहां पर बूढ़े माँ बाप हैं, कि कुछ लोगों की निगाहें सुबह खुलती है ना तो दीवार दरवाजे पे टिकी रहती है वहां पर, और जब आंखें बंद होती है ना नींद की हालत में, तो वहां से हटती है। सबको इंतजार होता है मेरा बेटा आएगा, और वो बेटा अपने माँ बाप को छोड़कर ओल्ड हाउस के अंदर, उसको घर नहीं जाना चाहिए? अम्मी और अब्बू जो बोल दे लब्बैक हाजिर, अभी इसी वक्त, ये बंदे की मेराज है। हम पता नहीं कौन सी फैंटेसी में रह रहे होते, अपने आप को बहुत बड़े तुर्रम खान समझते हैं। अपनी औकात है क्या यार? एक हराम के नुत्फे से तो पैदा हुए, एक हराम कतरा जो हराम था उससे तो पैदा किया। जब माँ के पेट के अंदर, माँ के शिकम के अंदर बच्चा 100 दिन का हो जाता है ना, अल्लाह ताला फरिश्ते को मुकर्रर करता है। और आपको पता है माँ के पेट में हमारा गिजा क्या थी? माँ का खून। वो तो बचपन में पी के पैदा हुए हैं, उसी को भौंक रहे, शर्म नहीं आती, एहसास नहीं होता? फिर पता नहीं डॉक्टर बन के, इंजीनियर बनकर आप करेंगे क्या? क्या कर लेंगे माशरे के अंदर? जो शख्स माँ बाप का नहीं हुआ, दुनिया उसका होगा क्या? नहीं, कभी भी नहीं, मुमकिन ही नहीं है। दुनिया में जिस शख्स को जो मिला है, अल्लाह तबारक व तआला की बात, सब माँ बाप की देनी। वो किसी मजहब का हो, किसी मसलक का हो, कहीं का भी हो, ये याद रखिए। अपने लिए कुछ करे ना करे बेटे, अपने माँ बाप के लिए कभी जिंदगी में एक छोटा से छोटा मौका मिले, बड़ा से बड़ा मौका मिले, उनके लिए कर गुजर। आप यकीन माने दोनों जहान की भलाइयां ना रब कदमों पे डाल देगा। आपको दुनिया के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, दुनिया आपके पीछे भागेगी।
वो इस टेंशन के पीछे। हमारा रिश्तेदार आकर कोई खिलाफ बोल दे अम्मी के, अम्मी हमें डांट देना तो अम्मी को हम डांट रहे होते, अम्मी आप उनकी बातों में आ गए। अब थोड़ी देर के लिए चुप तो हो, अदब का तकाजा तो दिखा। माँ ने तेरे को मुंह से डांटना होता है, दिल से नहीं डांटती। दिल से जिसको डांट दो और दिल से बददुआ दे देना, उसकी दुनिया उजड़ के रह जाती है, बचता कहाँ है दुनिया। हम फौरन बकवास कर लेते हैं। अभी लॉकडाउन के दौरान मैं अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहा था। घर की कंस्ट्रक्शन जब करवा रहा था ना, तो 2 दीवारें ऐसी बन गई थी जो मेरी अम्मी को समझ में नहीं, पूरी बन गई, सब कुछ तैयार हो गया, अम्मी को समझ में नहीं। मेरी वालदा अल्हम्दुलिल्लाह वो पर्दे के अंदर मौजूद होती, मिस्त्री ने कहा कि भाई ये दीवार ऐसे बनी। अब मिस्त्री बोलने लगा कि अब आंटी ये ऐसे नहीं बन सकता। मैंने कहा भाई चुप, दीवार तेरी है। कहा नहीं। कहा किसके पैसे लगे? कहा मेरे। कहा जो बोल रही दीवार तोड़ दोबारा बना। पूरी दीवार गिरी, फिर बनी। अम्मी ने जैसे बोला था वैसे ही बनी। अब अम्मी बोलेगी ना खिड़की यहाँ नहीं छत पे लगा दो, वहीं लगेगी खिड़की। मेरी अम्मा ने बोला है ना, मानना पड़ेगा, मान भाई। इसको कहते हैं इश्क। ये जिस दिन हुआ ना माँ बाप से, आपको पता चल जाएगा इसकी लज्जत क्या होती है। जिनके है ना, कदर करे माँ बाप, जिनके नहीं है ना, उनसे पूछे हाउ मच डू दे मिस देम, कितना फील करते हैं वो। दुनिया के किसी मकसद पे पहुंचे, दुनिया के किसी डेजिग्नेशन पे पहुंचे, बेटा इनका ऑल्टरनेट दुनिया में है ही। That's why the writer has suggested the hand that rocked the cradle. मैं आपके सामने जो नजर आ रहा हूं ना, तो मुझे ही बचपन में से लग मेरे माँ ने ही खिलाया था। मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया था वो। अब मैं चलना शुरू हो गया, दौड़ना शुरू हो गया, तो माँ को पीछे छोड़ दूं, बाप को पीछे छोड़ दूं, ऐसी औलाद कभी जिंदगी में कामयाब हो ही नहीं सकती, मुमकिन ही नहीं। That was the basic epitome of the theme. ये जो मैंने जज्बात में आकर बोला नहीं, जज्बात नहीं बोले मैंने, हकीकत बोली। जो मैंने अपनी जिंदगी में फील किया, I told you people. अब चॉइस इज योर्स, आप जितना इंप्लीमेंट कर सकते हैं डिपेंड करता है। ये टॉपिक आपका मुकम्मल हो गया बेटी। अगली क्लास के अंदर वी शैल वन मोर टॉपिक डिस्कस ओवर देयर, और जो होमवर्क मैंने आपको पिछली क्लास में दिया था ना, उसको मैं कल क्लास के अंदर ग्रामर की बुक के अंदर जो है ना, नोट्स के अंदर टैली करूंगा। ठीक, अभी बॉयज आप लोग नमाज का ब्रेक अभी मिलता है, जाइए बॉयज।